पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है रवीना, तो किसने किसको प्रपोज किया पहले? आप कैसे दोनों का किया? शादी हुआ है? भूतनी के अलग अलग हुआ है। बैठ यहाँ पे। इसलिए हम लोग मैचिंग मैचिंग पहन के आए हैं। दुनिया बदल गया है, मुझे लगा आपस में ही आप जिस तरीके से गंदे जोक्स मार रहे हो ना, आपको ना ऑपरेशन टेबल पे रख के काट देना चाहिए। भाभी जी आप काटेंगे तो कटवा लेंगे। भैया अगर बुरा नहीं माने तो। मैं देख रहा हूँ मेरा फैन फॉलोइंग अच्छा बन रहा है। रवीना, मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था और कैसे आपने हाँ बोला? एक्चुअली अनिल ने ही प्रपोज किया, लेकिन उस प्रपोजल तक खींच के लाना वो मेरा काम था। अच्छा, यानी कि यू लाइक्ड हिम फर्स्ट? नो नो नो, लाइक तो आई थिंक हम लोग बोथ ऑफ अस लाइक्ड ईच अदर इंस्टेंटली, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मेरी एक फिल्म स्टम्प्ड एंड फिर खुद स्टम्प्ड हो गए। फरा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ, बड़ा बहुत बुरा हुआ जो भी। आपकी शादी मैं हूं ना के आसपास हुई थी ना? मैं उन्हें के रिलीज के बाद। रिलीज के बाद आप डायरेक्टर थी, उन्होंने फिल्म एडिट की थी, तो आपने ये सोच के शादी तो नहीं की कि चलो फिल्म अच्छी काट लेता, जिंदगी भी काट ही लेगा? ये भी एक्चुअली बहुत, अगर उसने फिल्म मेरी बुरी काटी होती मैं कभी नहीं शादी करती उससे। लेकिन अब जब आप घर में, अब आप शादीशुदा हो, तो अब कौन किसकी काटता है ज्यादा? नहीं वो ही काटते हैं। वैसे बाल दोनों के सेम साइज है, कोई बाल ज्यादा नहीं काटता। कभी इनके घर के अंदर घुसो तो पीछे से पता नहीं लगता है शिरीष कौन है फारा कौन है। हाँ लेकिन अभी ये अब उसने किसकी बाल चलती है लेकिन? अभी छोटे कर दिए क्योंकि बच्चे कभी मम्मी कभी डैडी पता नहीं क्या कर रहे थे तो। ये लो बलराज फोन, उठाओ उठाओ, मेरा ही है। हेलो बलराज, एंटरटेनमेंट की रात सीजन 2 के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सलमान भाई, ये तो आप फेस टू फेस भी बोल सकते हो ना मेरे को। नहीं, तुमसे फेस टू फेस बात करने का मन नहीं करता है। 4G के जमाने में 2G जैसा मुंह लेके घूमने वाले इंसान। चल भाग यहाँ से। पता है, इतना मनहूस आदमी है ये। एक दिन इसने शाहरुख खान से हाथ मिलाया, बेचारे के DDLJ मराठा मंदिर से उतर गई। मैं बता रहा हूँ, अगर ये कुछ दिन और इस शो में रहा ना, ये कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं। अगर तो यार सलमान भाई नहीं बना था ना बेटा, मैंने तेरे को थप्पड़ मार के ना जेल चले जाना था, पता है? क्या बोला? मैंने को मारेगा तू है? सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो शो में हमारे मेहमान है, वो देखो फराह खान, रवीना टंडन। हाँ पता है, मुझे पता है। मैं बगल वाले सेट पे शूट कर रहा था, मुझे पता लग गया यहाँ पे फराह खान आई हुई है। मतलब इतना अच्छा कनेक्शन है आप लोगों का कि वो यहाँ पे आई तो आपको वहाँ पता चल जाता है? नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं है, इनकी आवाज इतनी बुलंद है, मुझे पता लग गया आई हुई है। ये तो मन में भी कुछ सोचती है ना, पड़ोसियों को सुनाई दे जाता है। वाह सलमान, अच्छा कॉमेडियन बन गया तू, अच्छा कॉमेडियन। अतः अगर ये किसी के बगल में खड़ी रहती है ना, बगल वाला बोलता है, मैडम जरा आप धीरे सोचेंगी। धीरे सोचेंगी। सलमान भाई, लगता है आपने रवीना जी को नहीं देखा, वो भी आई हैं। रवीना माफ करना, इसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आ गया। इस बात के लिए तुम्हारे जुबान पर तो बाल तोड़ जाना चाहिए बलराज। यार भैया आपका तो बच्चा भी बेइज्जती करता है, क्यों बैठते हो यहाँ? खाना लाया मैं, ला जाओ इनके लिए खाना लाता हूँ मैं, क्योंकि इनके देखो डाइट वाइट का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी एक ही लौती बहन है, मैं क्या बताऊँ आपको। बिब्स, आई एम सो वरीड अबाउट हर, यू नो। यस यू शुड बी। इतना पतला आदमी, मतलब दोनों भाई बहन इकट्ठे भी कर दो, आलू का पराठा ज्यादा भारी होता है तुमसे। देखो, पतले आदमी का ये फायदा होता है, दिमाग पे चर्बी नहीं चढ़ती है। हाँ, और चर्बी छोड़ो, कभी जेल वेल में बंद हो गए तो हम लोग सलाखों के बीच में से निकल जाएंगे। हाँ, हम पतले हैं। जो तू सुबह सुबह आटा गूंद के यहाँ लगा देते हैं अपने, उसका क्या? वो किस काम का है? और ये खुलखुला आदमी, भूकंप पीड़ित आदमी है ये। ही इज भूकंप पीड़ित बेब्स, आई टेल यू, इज नेवर माइंड हिज लैंग्वेज, नेवर। इसका एक पैर यहाँ लगेगा तो यहाँ से भूकंप आता है।
फिर एक बार यहाँ रखते तो यहाँ से भूकंप आता है। अबे तू चलता है कि तू छोड़ो। दीदी आपके लिए कुछ लाया हूँ, क्या लाए हो? ये लीजिए। कच्चा आलू क्यों लाए हो? इसे ना चूहों की तरह कुतर कुतर के खाओ, पूरा दिन चलेगा। उबला आलू जल्दी खत्म हो जाता है। और वैसे भी हमारी स्थिति ऐसी थी यार, है बल्लू। यार कच्ची सब्जियों की बात छोड़ो, वहाँ देखो इतने फिट बिपाशा और करण बैठे हैं, वो उबली हुई सब्जियां खाते हैं, उनसे पूछो उनके फिटनेस के फंडे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता बिपाशा और करण की, जब आप किसी को ट्रिपल संडे विद हॉट चॉकलेट फज खाते हुए देख रहे हो तो आपको नहीं लगता ओ माय गॉड वी आर मिसिंग इन लाइफ? No, we really don't miss anything. हम सब कुछ खाते हैं। हाँ। हम कभी उबला हुआ खाना नहीं खाते। ये बंगाली हैं और मैं सरदार हूँ, तो हम लोगों को खाना बहुत पसंद है। मतलब आप सब खाते हो तो आपको फिट, मतलब एक्सरसाइज करते हो बस प्रॉपर टाइम पे। Definitely. दैट इज इम्पोर्टेंट। And I think एक मॉडरेशन में खाना चाहिए हर दिन, और एक दो दिन आप एकदम चीट कर सकते हैं, खा सकते हैं जो आपको पसंद है। चीट डे में क्या खाते हैं आप? मैं तो जो दिखता है खा लेती हूँ। पिज्जा। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर के लड्डू आप खाते हो? कितने खाते हो? करण बताओ मैं कितने लड्डू खा सकती हूँ? एक साथ अबाउट 19-20। खा सकती हूँ। वेरी नॉर्मल। आप एक साथ 19 मोतीचूर के लड्डू खा सकते हो? आप 19 एक खा लड्डू सकते तो हो? इसके बाप की शादी पे नहीं आए थे टोटल। भाई जी 19 लड्डू मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। इसको प्लीज खिलाओ। 19 लड्डू कैसे खा सकती हैं यार? करण आप मिठाई खाते हो? आपको भी मिठाई पसंद है? जी, बेसन के लड्डू। एक किलो एक साथ। 1 किलो? भाई आप स्टार हैं कि भूखे हैं? तो एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं। हाँ, so are you ready babes? मैं So let's गेम do it. बता देता हूँ क्या है। हाँ। छुपन छुपाई खेलनी, आओ छुपते हैं जाके दोनों। मैंने क्या बोला आपको? इग्नोर। बेटा उसको मत बोला कर इग्नोर इग्नोर। उसके साथ वाली दोबारा पैदा हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही अभी तक। हाँ ठीक है भाई, मेरी बहन, हाँ मेरी बहन बहुत ओल्ड है, मेरी बहन बहुत पुरानी हड़प्पा कल्चर की है मेरी बहन। मैंने गाड़ी की मूर्ति करके निकाला था मेरी बहन को, ठीक है? हाँ मेरी बहन बहुत ओल्ड है, ठीक है? बहुत पुरानी है मेरी बहन, लेकिन तू मेरी बहन से शादी नहीं करेगा। राघव तुम मुझसे एक बात बताऊं मैं, मुझसे लड़ाई नहीं करने दीदी, के- आपके लिए कुछ भी कोई बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता दीदी। अरे लेकिन तुम मुझसे लड़ाई करने के चक्कर में मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ऐसा हुआ क्या? हाँ ऐसा हो गया है। गेम खेलते हैं, आ जाइए चलो। यस। मैं आपको गेम समझा देता हूँ। ये एक चक्रा है, जी जी इसको बोलते हैं व्हील ऑफ टास्क्स जी। के साथ। व्हील ऑफ टास्क्स। So are you ready for the game? Are you ready? Excited? Yes. Yes. Let's do it. तो सबसे पहले कौन आएगा? लेडीज फर्स्ट। टेरेंस यू आर सुपर स्टाइलिश। कई लड़कियों को तो ये भी आपत्ति थी कि आप लड़कियों से ज्यादा हॉट क्लीवेज दिखाते थे। और व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर दैट? जब नई नई बॉडी बनती है तो दिखाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम मेरे लिए कभी नहीं होगी। लेकिन टेरेंस यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। ऑलवेज ऑलवेज वांटेड टू बी, आई नो दैट। अभी हम आपको एक्टर बना रहे हैं अच्छा और आपको डायलॉग्स देते हैं। हाँ, आपको अलग अलग इमोशन में उन डायलॉग्स को बयां करना है। बयां करना है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं टेरेंस सर के लिए। चलिए डायलॉग है आपका, हाँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। पहला वाला फ्लेवर कौन सा होगा? आप पहले बताओ पहला इमोशन कौन सा है? एंग्री? एंग्री। चलिए एक्शन। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं बसंती क्यों बनी? लेकिन अभी जो है रोमांटिक। बलराज के साथ ऐसा ज्यादा फीलिंग होगी। मेरे साथ ज्यादा फीलिंग आएगी। हाँ। अच्छा। बसंती कहाँ जा रहे हैं आप? ये रिश्ता गलत है। बसंती
इन कुत्तों के सामने नाचना। तेरी पसंद की इज्जत का सवाल है। सुपर सर, सुपर। ओह सर, कोरियोग्राफी तो आप दोनों लोग करते हैं, चोरियोग्राफी और कोरियोग्राफी में क्या फर्क है? बहुत बहुत फर्क है। रेगुलर हम उसको कोरियोग्राफी अब नहीं कहते, हम इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन वो प्रेरणा है। लेकिन जब आपके स्टेप्स कोई और चोरी कर लेता है तो मन नहीं करता यार मैंने इसको पेटेंट क्यों नहीं कराया? गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं, अगर आप पूरा चंक उठाते हैं दैट्स रॉन्ग, बट आप कोई एक आइडिया लेके आपको इंस्पायर करके आप कुछ करते हैं तो वो अलग बात होती है। मैं तो कहती हूँ चंक उठा के भी कर लो। जब तक दिमाग चल रहा है हम और करेंगे, नहीं चल रहा है तो दूसरों का उठा लेंगे। सही है, सही है। गीता, अब आपकी भी हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। गॉड, व्हाट पिक्चर्स। Like what is that? That looks like a supermodel picture, इस yeah? लड़की का नंबर मिल सकता है? कमर की यार। Gorgeous, hot. ओहो, ये लाइन दोबारा बोल दो प्लीज। बट सीरियसली कमर थी यार। पहली लड़की देखिए जो अपनी फोटो देख के खुद पे लाइन मार रही है। मतलब कमर से कमरा हो गया तब भी कोई कुछ हो नहीं रहा है। Terence, now on a little serious note. हाँ बोलिए। आपने ऑलमोस्ट शुरुआत जीरो से की। यू हैड अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड और आपने बहुत जबरदस्त मुकाम हासिल किया है, तो सबसे पहले उसके लिए तालियां। थैंक यू। लेकिन जब भी हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे हम कितनी ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रगल के वो मोमेंट्स होते हैं जो जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। ऐसे कोई आपकी जिंदगी के मोमेंट्स हैं? There was one defining moment. 10th का एग्जाम खत्म हो चुका था और वही दिन रिजल्ट आ रहा था और उस गर्मी के मौसम में आई लिव्ड इन अ स्मॉल बस्ती, एक चौल में था। जी। तो मेरा बड़ा भाई था, उसको शादी करनी थी, तो उसने बोला कि ठीक है मैं यही घर को तोड़कर एक दूसरा मकान बनाता हूँ ऊपर, बिकॉज बम्बई में घर बनाना आसान नहीं है।